हाँ, तो दोस्तों नमस्कार। कल सोनम वांगचुक के साथ जो भी हुआ वह बहुत गलत हुआ क्योंकि सोनम वांगचुक केवल अपनी जायज़ माँगों के लिए लगातार भूख हड़ताल पे बैठे थे और कम से कम वो 21 दिनों से संभवतः बैठे थे, जो कि एकदम करेक्ट जानकारी है। और जब वो बैठे थे तो उनको दिल्ली पुलिस के लोग आए और झपटते हुए उनको सफ़ेद चादरों में लपेट करके ले गए और जिसका उन लोगों ने बहुत ज़्यादा निंदा किया है। मगर आखिर पूरा मामला क्या है, एक बार हम लोग उसके बारे में देखिए सर्च करेंगे कि चूँकि सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और उन्होंने ऐसा-ऐसा आविष्कार किया है, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है थ्री इडियट्स, जो कि सभी लोग जान ही गए हैं, उसमें कुछ नहीं बताने वाली बात है। हालाँकि आमिर खान ने इनकार किया था कि नहीं, उनके ऊपर यह मूवी नहीं बनी है, मगर आमिर खान की विश्वसनीयता पर लोगों को बहुत ज़्यादा संदेह है। और जब उनको उठा कर के ले गए तभी से अभिजीत दीपके ने वहाँ पर खुद के लिए अनशन का ऐलान कर दिया है, जो कि वो बता रहे हैं कि इंडेफिनिट चलेगा। और अभिजीत दीपके ने पहले जो वे लोग मांगे थे सीजेपी के लोग कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो वहाँ पे जिस तरीके का अप्रत्याशित माहौल बना और जे अब ये लोग सीधे नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भी। तो खैर अब ये लोग क्या कर रहे हैं और इसमें किसकी मांग जायज़ है और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अपने नज़रिए से देखेंगे। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि नहीं मामला क्या है। तो मैं इसके लिए अपना थोड़ा-सा देखता हूँ, चैट जीपीटी इत्यादि का मैं यूज़ कर लेता हूँ कि क्या है। तो इसमें देखिए नीट का जो मामला है, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत अपना वो भी ठीक कर ले रहे हैं, जनरल नॉलेज इसमें भी देखिए जानकारी बढ़ता है और ये सब सीखने समझने के काम आता है। देश समाज के जो मुद्दे हैं उनको देखने समझने से कहीं न कहीं हमारा दिमाग तेज होता है और यह खुद एक अपना दिमागी पावर बढ़ाने का एक यंत्र हो सकता है कि नहीं, हम लोग अगल-बगल के सभी मुद्दे देखते हैं। बाकी कमाना-खाना तो हम लोगों का लगा ही है। हम लोग कोई इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि नहीं बैठ कर के केवल इसी के भरोसे रह सकें। तो अपना कमाना-खाना अपना करते हुए भी, जनरल नॉलेज बढ़ाते हुए भी, कुछ सीखते समझते हुए, देश-दुनिया के बारे में जानते हुए, तो इस मामले की अच्छी से एक जनरल दृष्टि से हम लोग अपना उसका जाँच-पड़ताल करते हैं। तो इसमें देखिए कि नीट का मामला क्या है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत में मेडिकल कॉलेज जैसे एमबीबीएस में दाखिले होने के लिए एक सबसे बड़ी परीक्षा है। 2026 में इस परीक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसमें क्या-क्या मामले हैं भैया जी? इसमें है कि देखिए पेपर लीक और अनियमितताएँ हैं। इसमें पेपर लीक है, अनियमितताएँ हैं और 3 मई 2026 को हुई मुख्य परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगे, जिसके बाद सरकार ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया। दोबारा परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ी। 21 जून 2026 को दोबारा नीट परीक्षा रीटेस्ट कराई गई, लेकिन 16 जुलाई को जब इसके नतीजे आए तो छात्रों ने फिर से इसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल आंसर की से मिलाने पर उनके जो नंबर आ रहे थे फाइनल स्कोर बोर्ड में, उन्हें उससे बहुत कम नंबर मिले हैं। जैसे महाराष्ट्र के छात्रों का दावा है कि आंसर की के हिसाब से उनके 702 नंबर बन रहे थे, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ 87 नंबर दिए गए। अब देखिए इस तरीके से अविश्वास बन गया है लोगों के बीच में और छात्रों के बीच में कि नीट, सीयूईटी आदि के कारण छात्रों का देश की परीक्षा प्रणाली और एनटीए पर से भरोसा एकदम उठ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, फिर लोग किसके बारे में करेंगे। अब दूसरा मुद्दा हम लोग देखते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले एक बहुत ही सम्मानित इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वो लीक से हट कर के सोचने और पर्यावरण के अनुकूल आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़ा उनका जो आविष्कार है, लद्दाख में पानी की कमी दूर करने के लिए बर्फ के स्तूप इन्होंने बनाए हैं, आइस स्तूप बनाए हैं, जो कि जिसमें कि सेना के लोग रह रहे हैं और उस भयानक ठंड में देश की रक्षा कर रहे हैं। अब रही बात कि छात्र लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं और इसमें सोनम वांगचुक शामिल कैसे हुए। तो अभी देख ही लीजिए कि देखिए सोनम वांगचुक इसमें कैसे शामिल हो गए। देश भर के छात्र दिल्ली के जंतर मंतर और अन्य जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मुख्य मांगे हैं परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए और धांधली बंद हो। परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को भंग करके एक नई सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। अब रही बात की सोनम वांगचुक इस आंदोलन में कैसे आए। छात्रों के एक संगठन काकरोच जनता पार्टी सीजेपी और अन्य छात्र संगठनों ने जब परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिल्ली में प्रदर्शन शुरू किया,
तो शिक्षा सुधारक होने के नाते सोनम वांगचुक जी भी 28 जून 2026 को उनके समर्थन में आकर के बैठ गए। तो सोनम वांगचुक जी अपनी इच्छा से यहाँ पे आकर के बैठे हैं और चूँकि वे शिक्षाविद हैं, शिक्षा सुधारक हैं, शिक्षा के विद्वान व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी और 21 दिन से ज़्यादा से भूख हड़ताल पे हैं और अभी भी वे बोल रहे हैं कि मुझे फोर्स फीडिंग नहीं कराना है। और यही नहीं, इनकी पत्नी भी काफ़ी हिम्मती हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत व्यक्तित्व की हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि बिना मेरी अनुमति के उनको फोर्स फीडिंग नहीं कराया जाएगा ज़बरदस्ती, और नसों में भी नहीं डाला जाएगा कुछ भी, चाहे वो ठोस रूप हो या फिर द्रव रूप हो। और अभी भी एकदम सफदरगंज के अस्पताल में भर्ती कर दिए गए हैं, मगर सोनम वांगचुक जी ने इतना बुरा कंडीशन होने के बावजूद भी कुछ भी खाने से इनकार कर दिया है। वे लोग अपनी मांग पे अभी भी अडिग हैं और 20 तारीख को ये लोग संसद की तरफ निकलने वाले हैं। हालांकि अब अभिजीत दीपके जी भी बैठ गए हैं अनशन पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और उनका मैंने वीडियो क्लिप भी मैंने देखा। तो इस तरीके से भाई साहब बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है देश में। और हालांकि लोगों का कहीं न कहीं भरोसा टूट गया है अन्ना आंदोलन के समय से, मगर भरोसा देखिए टूटता रहता है, भरोसा बनता रहता है, क्योंकि जैसी हवा चलेगी लोग उधर घूमेंगे। क्योंकि लोग देखिए ये बोल रहे हैं कि सभी लोग अपना पैसा देखते हैं और अपना कमाई देखते हैं, और इसमें लोग कहीं न कहीं अपने लिए, अपने भविष्य के लिए कि खुद को हमें नेता बनना है, ऐसा लोग स्पेस ढूँढ रहे हैं। और इसलिए लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं। तो लोग बोल दे रहे हैं, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि नहीं, भूखे बैठे रहना और इस तरीके से जान देना, अपना शरीर गलाना कोई आसान काम नहीं है। तो जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग मांग उठाएंगे, वही लोग आगे बढ़ भी सकते हैं। जो लोग घर घर बैठे हैं, अपना खाना पानी खा रहे हैं, मस्त हैं, तो वो भी अपनी जगह पे सही है, वो भी अपना आराम से हैं। लेकिन गलत शब्द मत बोलिए, गलत आचरण का मत काम कीजिए। जो कोई संघर्ष कर रहा है उसको इतना सस्ते में मत निपटाइए, क्योंकि आपको भी यदि भूखा रहना पड़े तो आप भी भाई जाइए, नेता बनिए, सब कुछ करिए, मगर आपसे नहीं संभलेगा, आपसे ये नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि भूख तो भाई लगती है नहीं। एक दिन आप लोग भी भूखे रह करके ट्राई कर लीजिए, जो लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, फेसबुक पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और कुछ कमियां निकाल रहे हैं। आप लोग तो खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं देश के लिए, तो कम से कम किसी को बोलने की भी तो ज़रूरत नहीं है। और उनके कामों को देखिए, उनके हिस्ट्री को देखिए कि ठीक है आप लोग बहुत सा गलती बता रहे हैं कि नहीं देश विरोधी हैं, ये हैं वो हैं, तो क्या क्या उन्होंने वैसा वैसा कार्य किया है और भूतकाल में लोग कैसा कैसा कार्य किए थे, यही सब तो विचार करना होता है। बाकी ये चैनल एक विचारक का चैनल है और ये सेल्फ हेल्प का चैनल है। यहाँ पे हर तरीके की बात होती है, केवल किसी आदमी, किसी एक विचारधारा के चक्कर में नहीं रहना है, बल्कि इवाल्व होना है, विकसित होते रहना है। ये मेरा ऐसा मानना है। तो विकसित होते रहने के लिए हम लोग बहुत सारे लोगों की विचारधाराओं को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि हम लोग पर्सनल नहीं सब कुछ समझ सकते हैं। तो एक बार बहुत सा जगह से मतलब समझना बुझना रहेगा, फिर इस तरीके से अपना क्रमिक विकास होते चलेगा, माइंड पावर बढ़ते चलेगा, यही सब चीज़ देखना है। फिर मिलते हैं फिर कल। थोड़ा काम धाम का प्रेशर रहता है इसलिए डेली नहीं आ पाता हूँ, मगर आऊँगा अब।